I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी ये ब्रेक 90 दिन का है, पर ऐसा लगता है कि अगर 90 दिनों में वॉर बंद नहीं हुई तो इसे एक्सटेंड किया जाएगा। ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान ये बार बार कहा था कि मैं सत्ता संभालते ही सारी वॉर्स खत्म कर दूंगा, और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही अनाउंस हो चुका था, और अब ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग भी बंद कर दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को भी डील करने को कहा। ट्रंप ने यह साफ कहा कि अगर पुतिन डील नहीं करते तो ट्रंप रशिया पर हैवी सैंक्शंस लगा देंगे। ट्रंप ने इस पोस्ट में भी साफ कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो ये वॉर ही नहीं होती। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनके और पुतिन के रिलेशंस बहुत बढ़िया है। आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको ट्रंप की पुतिन के प्रति राय दिखेगी। So we have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it resolved. I hope we have more good relations. We're going to have. Oh, I see. Yeah, but you know, it takes. इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ट्रंप पुतिन को कितना पसंद करते हैं, और जेलेंस्की का स्ट्रेस्ड चेहरा भी आप साफ देख सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, द ओनली थिंग पावर रिस्पेक्ट इज पावर। ट्रंप एक पावरफुल व्यक्ति हैं और पुतिन की वो रिस्पेक्ट करते हैं। ये इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जबकि जेलेंस्की की वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज जेलेंस्की कोई पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति नहीं। यहां पर एक और कोट मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा, द ओनली थिंग विच पावर फियर्स इज मोर पावर। तो ट्रंप यहां पर पूरा खेल जानते हैं। वो ये जानते हैं कि रशिया की हालत अभी खराब है, तो इस टाइम पर वो रशिया से एक डील निगोशिएट कर लेंगे। यूक्रेन और यूक्रेन समर्थक इस खबर से काफी दुखी हैं, पर ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ऐसा होना पहले से ही तय माना जा रहा था। रशिया यूक्रेन युद्ध को अब 3 साल होने वाले हैं। किसी को यूक्रेन की इस युद्ध में इतना लंबा टिकने की उम्मीद ही नहीं थी, पर वेस्ट की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड के कारण यूक्रेन युद्ध को इतना एक्सटेंड करने में कामयाब रहा। यूक्रेन का मेजर आर्म डोनर यूएसए है। यूक्रेन को जितनी भी फाइनेंशियल एड मिली उससे यूक्रेन ने यूएसए की कंपनीज से हथियार खरीदे। ट्रंप के ऑर्डर के बाद अब अमेरिका ना ही यूक्रेन को फाइनेंशियल एड देगा और ना ही हथियार। यूरोप से भी यूक्रेन को काफी फंडिंग आती है, पर यूरोपियन डिफेंस कंपनी के पास इतनी हथियार बनाने की कैपेसिटी नहीं है जितनी यूएसए की कंपनी के पास है। हालांकि बाइडेन अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम दिनों में यूक्रेन को काफी एड देकर गए, जिससे यूक्रेन कुछ महीनों तक लड़ सकता है, पर अंततः यूक्रेन को निगोशिएटिंग टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। ट्रंप के इस डिसीजन से अगर कोई लीडर सबसे ज्यादा खुश है तो वो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रशिया इस वॉर में यूक्रेन के काफी इलाके कैप्चर करके बैठा है, और अगर अभी निगोशिएशंस हुए तो रशिया इन टेरिटरीज को यूक्रेन को शायद ही वापस करे। रशिया ने पहले ही शर्त रखी है कि वो कोई पीस डील तभी एक्सेप्ट करेगा जब यूक्रेन की पार्लियामेंट उन्हें बॉन्ड साइन करके देगी कि वो कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर ये पीस ट्रीटी रशिया के फेवर में हुई, जिसके चांस काफी हाई दिखते हैं, तो पुतिन का कद रशिया और पूरे विश्व में काफी बढ़ेगा। भारत को भी रशिया यूक्रेन के वॉर खत्म होने से काफी फायदा होगा। भारत दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। वॉर के खत्म होते ही ऑयल और कई कमोडिटीज के प्राइस गिरने की उम्मीद है। इंडिया को रशिया से मिलने वाले डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस डील में भी तेजी आएगी। भारत को आज भी अपने S-400 की पूरी यूनिट्स नहीं मिल पाई। आगे जैसे जैसे इस टॉपिक पे और भी डेवलपमेंट होंगे, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। चलिए अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल। नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 नई दिल्ली में लॉन्च करी है।
आपको ये बताना है कि इस इंडेक्स में कितने स्टेट्स को कवर किया गया है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी सही आंसर पता लग पाए।